नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दंगल 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। देश के 10 राज्यों में उपचुनाव हुए। इसमें केरल के वायनाड की लोकसभा सीट के साथ साथ अलग अलग राज्यों की 31 विधानसभा सीटें शामिल हैं। रायपुर दक्षिण में 46.43% मतदान हुआ। इस सीट से मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी और कांग्रेस से आकाश शर्मा के बीच में है। सुनील ने सुबह शुभ मुहूर्त में मतदान किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने पंडित सुंदरलाल शर्मा स्कूल में वोट डाला। अश्वनी नगर से रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने भी वोटिंग की। छत्तीसगढ़ी फिल्म एक्ट्रेस मोना सेन ने भी वोट डाला। बता दें, रायपुर दक्षिण सीट से 30 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें 2,71,000 से ज्यादा वोटर शामिल होंगे। 23 नवंबर को इसके नतीजे आ जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट की अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर लगभग 75% और बुधनी की अगर बात करें तो लगभग 72% मतदान यहाँ पर हुआ है। बता दें, प्रदेश की दोनों ही विधानसभा सीटें वीआईपी सीट मानी जा रही हैं। दरअसल विजयपुर में बीजेपी से वन मंत्री रामनिवास रावत मैदान में है, जबकि कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा। इधर बुधनी सीट की अगर बात करें तो बीजेपी ने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकुमार पटेल को। वहीं अन्य प्रत्याशी भी इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। और चलिए, मध्य प्रदेश में वोटिंग का क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है, ये जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, मध्य प्रदेश के एक फाइनल आंकड़े आप मसौदा बता दीजिए, ड्राफ्ट बता दीजिए, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, कहां पर क्या दिक्कतें हुई और कैसे क्या मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, पूरी जानकारी आप दे दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश की दो विधानसभा सीटें यानी विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पे जो है अभी कुछ देर पहले तक जो है वोटिंग का दौर लगातार चल रहा है। और यदि बात की जाए तो देखिए, जो शाम को 5:30 बजे तक या जो 5 बजे तक जो पोलिंग बूथ तक जो मतदाता पहुंच जाते हैं, उनको मतदान करने का अधिकार रहता है। और यही कारण है कि अभी भी कुछ बूथों पर यानी बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट के कुछ बूथों पर अभी भी लगातार जो है मतदान का दौर जारी है। दरअसल देखिए, हमारे पास जो आंकड़े आए हैं जिसमें शाम को 5 बजे तक की जो स्थिति बताई गई है, उसमें करीब 72% जो मतदान है वो बुधनी विधानसभा सीट पे हुआ है। तो वही 75% जो मतदान है वो विजयपुर विधानसभा सीट पे हुआ है। यानी 3% जो है ज्यादा जो है मतदान विजयपुर विधानसभा सीट पे हुआ है। दरअसल देखिए, ये जो सीट है, दोनों सीटें हैं, ये सरकार यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। और यही कारण है कि विजयपुर पे सबसे ज्यादा फोकस करते हुए दोनों ही दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे वो पीसीसी जीतू पटवारी की बात की जाए या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की बात की जाए, दोनों ही दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में मोर्चा संभाली। यानी बॉर्डर पर रहकर उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का और तमाम जो घटनाक्रम है, यानी पोलिंग बूथ पे किस तरह से मतदाता जा रहे हैं, तमाम चीजों पर उन्होंने सुबह से ही घटनाक्रम पर नजरें बनाए रखी। वहीं दूसरी हम बात करें तो देखिए, स्मूथली जो है बुधनी में भी जो है चुनाव प्रचार मतदान जो है वो चलता रहा। हालांकि देखिए, छुटपुट घटनाओं के बीच जो है दोनों ही जगह पे जो है मतदान होता रहा। लेकिन विजयपुर में सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे तनाव के वातावरण को देखते हुए जो है जिला प्रशासन के द्वारा दोनों ही दलों के प्रत्याशियों को, बीजेपी के रामनिवास रावत और कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा को जो है अलग अलग गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया। दरअसल देखिए, क्योंकि वहां पे तनाव का माहौल भी काफी था, कार्यकर्ताओं में जो है उत्साह तो था ही, लेकिन तनाव का माहौल भी था। और यही कारण था कि सुबह से जो वोटिंग परसेंटेज हमको देखने को मिल रहा था, वो काफी तेजी के साथ मतदाताओं का जो मतदान केंद्र पर पहुंचने का दौर जारी था। देखिए, हमारे पास वो जो कुछ जानकारी आई है उसमें यह है कि जो विजयपुर के जो तेलीपुरा पोलिंग बूथ है, उनके मतदाताओं ने बीरपुर थाने पर प्रदर्शन किया। उनका ये कहना, और उन्होंने शिवपुर मुरैना रोड पे चक्का जाम कर दिया। उनका ये आरोप था कि रावत समाज के जो लोग हैं वो फर्जी मतदान कर रहे हैं, जबकि आदिवासियों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं अंधीपुरा गांव में भी मतदाताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पे वोट नहीं डालने का आरोप लगाया। पुलिस से शिकायत भी की। खाड़ी गांव के लोगों ने भी बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। केसी गांव के लोगों ने भी मारपीट का आरोप लगाया। इसके बाद जो है कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल
चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा, भोपाल के जो चुनाव आयोग का दफ्तर है यहाँ पर वो पहुंचा और कांग्रेस ने विजयपुर उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाया कि आयोग सो रहा है, इसलिए घंटी बजा के उसको जगाने के लिए आए हैं। और इसके जवाब में वही विजयपुर में बीडी शर्मा ने चुनाव आयोग पे कांग्रेस के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। यानी कह सकते हैं कि दोनों ही दल, यानी कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही दलों ने चुनाव आयोग पे जो है सवाल निशान लगाया, लेकिन उनका ये कहना था कि आयोग जो है प्रेशर में काम कर रहा है। और उनका आरोप था कि बीजेपी का आरोप था कि कांग्रेस के प्रेशर में ये हो रहा है, और वहीं दूसरा कांग्रेस का कहना था कि जो आयोग है वो सत्ता पक्ष यानी जो बीजेपी सरकार के जो दबाव में जो है काम कर रहा है। इसके अलावा हम देखिए दूसरी ओर हम बात करें तो विजयपुर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे मुकेश मल्होत्रा, उनकी पत्नी ने भी कहा था कि जो है मुकेश को वोट डालने से पहले जो है पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है और पुलिस की 4-5 गाड़ियां आई थी, उन्हें साथ ले गई है। वही जो वहां के जो टीआई थे उनका ये कहना था कि मुकेश मल्होत्रा को सुरक्षा की दृष्टि से साथ लिया गया है। तो इसी कारण से श्योपुर कलेक्टर किशोर कालियान का भी जो है बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तनाव का जो वातावरण है उसके चलते जो है जिला प्रशासन के द्वारा इन दोनों ही दलों के प्रत्याशियों को अलग अलग गेस्ट हाउस में रखा गया है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पे लिखा कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र आज अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और चुनाव आयोग से आग्रह कि तुरंत इस स्थिति का संज्ञान ले, क्योंकि उनका कहना था कि जिस प्रकार से आदिवासियों को जो है मतदान केंद्र में पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो अलग अलग जो चीजें सामने आ रही थी, जैसे इसमें अलावा ये बीजेपी ने भी जो है दोपहर बाद को जो है चुनाव आयोग की शरण ली। उन्होंने भी जाके वहां पे बीजेपी के विधायक हैं भगवान दास समनानी, उन्होंने बुधनी विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल के समर्थकों द्वारा पत्थरबाजी करके मतदाताओं को डराने धमकाए जाने का आरोप लगाया। और उनका ये कहना था कि बूथ क्रमांक 60 खटपुरा में जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हथियारों से लैस होकर जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं। इसी प्रकार से उन्होंने बीजेपी ने जो आरोप लगाया कि विजयपुर विधानसभा के बूथ क्रमांक 326 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीएलओ से अभद्रता की हो, जिसके बाद बीएलओ मतदान केंद्र छोड़ के चले गए हैं। उन्होंने कुछ बूथ क्रमांकों की भी जो है सूची जो है जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी। यानी बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के जो उम्मीदवार प्रत्याशी है या कार्यकर्ता है उनके खिलाफ जिस प्रकार से मतदान केंद्रों पर किस प्रकार से हिंसा या उपद्रव किया जा रहा था, उसकी शिकायत भी बीजेपी के द्वारा चुनाव आयोग को की गई। यानी कह सकते हैं कि आज का जो था वो बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल। दोनों राकेश जी आपको रोकना चाहूंगा। सहयोगी मोनिका दुबे भी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं, उनसे भी रायपुर के आंकड़े ले लेते हैं, क्योंकि रायपुर दक्षिण में जिस प्रकार से मोनिका चुनाव हुआ है, क्या कुछ आंकड़े सामने निकल कर अब तक आए? जो अपने जो भी अपने मतदान की बड़ी संख्या में जो लोग हैं वह पोलिंग बूथ पहुंचे चुनाव को लेकर और अखाड़ का बैठक दक्षिण का चुनाव और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की यहाँ पर वही है। और खासतौर पर अगर इस पर एक विशेष फोकस किया जाए पुरानी यानी कि यहाँ पर 11 बूथों पे 10 जो बूथ है वह 30 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। एक पोलिंग बूथ जो है वह दिव्यांगों के लिए है। एक पोलिंग बूथ की खासियत जब हम दूसरी तरफ पर जाते हैं इसमें ये है कि वहाँ पर आसानी से जाकर अपना जानकारी है पूरे रायपुर से अगर बात करेंगे ऐसा कोई नहीं रहा है। यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो सबसे ज्यादा देखी गई है, क्योंकि काफी शांतिपूर्ण तरीके से जो रायपुर में दक्षिण आयोग चुनाव है वह हुआ है। जो वोट प्रतिशत है बड़ा चलिए ठीक है मोनिका, बिल्कुल रायपुर दक्षिण में भी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गया। वापस राकेश शर्मा जी के पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले संगीता सिन्हा जी का 1 to 1 है, वो सुन लेते हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव का आज मतदान है और मतदान करने के लिए लोग जहां पर एक और पोलिंग बूथ में भी पहुंच रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के अपने अलग अलग दावे हैं और हमारे साथ कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा मौजूद है, उनसे सीधे बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी, क्या लगता है ये जो महतारी वंदन योजना है उपचुनाव में जो इसका असर है, क्या वो एक सीट पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, पिछला जो चुनाव है वो महतारी वंदन योजना को ही जाता है श्रेय, और इस बार जो एक चुनाव है उसमें कहीं पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो महतारी वंदन योजना है वो सब चीज़ कई लोगों का भी नाम कट चुका है, पोर्टल अभी खुला नहीं है, आधे लोग को मिल रहा है आधे लोग को नहीं मिल रहा है, तो इसमें थोड़ा विरोध की भावना है। और जो 10 महीने का भी कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकाल को देख चुके हैं हमारी जनता ने, और इस बार जो चुनाव हुआ है सक्रिय विधायक और निष्क्रिय विधायक के बीच हुआ है,
तो जनता समझदार है और कांग्रेस पार्टी को वोट दे रही है और हम जीत रहे हैं। ब्रिजमोहन का अभेद किला उत्तराधिकारी के तौर पे बीजेपी ने उतारा है सुनील सोनी को मैदान में। क्या लगता है, क्या ये जो अब परंपरागत जो सीट है जो चली आ रही है, क्या इसका जो शहरा है जनता पहनाएगी सुनील सोनी के सर पे? देखिए, जो ब्रिजमोहन जी ने अपने नाम से सीट अपना प्रत्याशी उतारा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के दिख रहा है कि कोई भी मंत्रिमंडल नहीं उतरे हैं, किसी ने चुनाव प्रचार करने नहीं आया, उनका मतभेद लोग के सामने आए हैं। सभी का कहना था अगर प्रत्याशी चेंज होता तो हमें खुशी होती। यहाँ तक जनता का भी कहना है, उन्होंने सांसद का कार्यकाल देखा है, विधायक का कार्यकाल उस सुनील सोनी के में देखा है, निष्क्रियता जारी रही है। और इस बार भी सुनील सोनी के प्रत्याशी बनाए जाने पे भारतीय जनता पार्टी में निराशा व्यक्त की थी और ये निराशा अभी तक जारी रहा और इसका फायदा हमें कांग्रेस को मिलेगा। रायपुर दक्षिण में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में क्या महिला कैंडिडेट्स को नहीं उतारे जाने चाहिए थे दोनों राजनीतिक पार्टियों को? नहीं, उतारे जाने चाहिए थे, ये तो हाईकमान तय करता है और हाईकमान ही इस हमारे आकाश शर्मा को उतारे और बहुत अच्छा कैंडिडेट है, वो युवा साथी है और युवा के लिए बहुत काम कर चुके हैं। और इस बार युवाओं में जोश, हमारे बुजुर्ग में जोश, सभी पूरे क्षेत्र दक्षिण क्षेत्र में जब हम दौरा किए तो वहाँ सभी वर्ग में एक जोश दिखा, एक जुनून आया और वो हमारे छत्तीसगढ़ जो राज्य है उनके प्रति समर्पित देखा गया और हम देखे हैं। और इस बार निश्चित ही हम भारी मतों से जीतेंगे और हम सरकार को चुनौती देंगे। यानी कि जीत निश्चित है? निश्चित है। तो संगीता सिन्हा जी को आपने सुना कि किस तरीके से अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में जो लड़ाई है, सक्रिय और निष्क्रिय की बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए उपचुनाव को लेकर तो जीत का दावा लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वह आकाश शर्मा के समर्थन में करती नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि 23 तारीख को जब मतगणना होगा तो परिणाम किसके पक्ष में आते हैं। कैमरामैन भगत के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज, रायपुर। तो बीजेपी विधायक संगीता सिन्हा को सुन रहे थे आप। हमारी संवाददाता मोनिका दुबे ने उनसे बातचीत की है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि रायपुर दक्षिण में एक बार फिर से कमल खिलने वाला है और सुनील सोनी इस बार विधायक बनेंगे। चलिए, बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आपको बताते रहेंगे, लेकिन रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक नाम जो आज भी हर दिल में धड़कता है, भारत का बेटा, धरती का वीर, जनजातियों का स्वाभिमान, धरती आबा बिरसा मुंडा। ये कहानी है उन 150 सालों की जब बिरसा ने छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश को अपना स्वाभिमान और एक मिसाल दी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में आज पूरा छत्तीसगढ़ अपने स्वाभिमान और विरासत को फिर से गुंजाने को तैयार है। आइए जनजातीय गौरव दिवस पर हम याद करें अपने विराट वीर, अपने धरती आबा बिरसा मुंडा को और चलें छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में उनके आदर्शों को संजोए हुए एक नई यात्रा की ओर। जनजातीय गौरव दिवस, छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में छत्तीसगढ़ को अपना स्वाभिमान और मिसाल दी।
बाबा के दरबार से हर की पौड़ी तक, प्राकृतिक आपदा से लेकर जन सरोकार तक, उत्तराखंड की हर राजनीतिक उठापटक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़िए हमारे साथ एशियन न्यूज पर। देखिए सुबह 11 बजे, दोपहर 4 बजे और रात 10 बजे अपना उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में GTPL के 278 नंबर पर। मुद्दा है आने वाले कल को बेहतर बनाने का, मुद्दा है सच और झूठ का, मुद्दा है इंसाफ का, मुद्दा है समाज के बदलाव का। देखिए मुद्दा, प्रबंध संपादक जय दुबे के साथ, सिर्फ एशियन न्यूज पर। संघर्ष के क्षेत्रों से लेकर राजनीतिक केंद्रों तक, हर खबर पर नजर, हर सच की पहचान बिना किसी डर। नया साल, नई ऊर्जा, आपके विश्वास का साथी। पत्रकारिता का स्वर्ण मानक, एशियन न्यूज, वॉइस ऑफ पीपल। हर खबर के सच और झूठ से कराएंगे। और ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका दंगल 2024 में। तो चुनाव संपन्न हो चुका है मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीट यानी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर। और इसी को लेकर हमारी सहयोगी मोनिका दुबे ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से खास बातचीत की है। दक्षिण का दंगल है और दक्षिण के दंगल को लेकर जो आज मतदान है वह किया जा रहा है और हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, आज मतदान किया जा रहा है, बीजेपी की जो तैयारी थी लगभग अपनी ओर से पूरी थी, मतदान प्रतिशत को देखकर अभी भी बीजेपी कह रही है कि जीत गए हम, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के वोटर निकल नहीं रहे हैं, उनके वोटरों में निराशापन है। लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस की हार हो रही है और प्रत्याशी को लेकर भी कांग्रेस के आपस में खींचातानी था, तो कांग्रेस के वोटर और उनके कार्यकर्ता ही वोट नहीं डाल रहे हैं और हमारे पक्ष में लगातार जो है वोटरों का रुझान है और हम पिछला रिकॉर्ड भी इस बार तोड़ेंगे। सर, आकाश वर्सेस सुनील सोनी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी कह रही है, अभेद किला माना जाता है बीजेपी का रायपुर दक्षिण। कांग्रेस कह रही है कि अब भेदने की बारी आ गई है। देखिए, आकाश वर्सेस सुनील सोनी की लड़ाई हम तो नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 8 चुनाव जीती है, 9वां चुनाव भी जीतेगी और लगातार बढ़ते क्रम में जिस प्रकार से बृजमोहन जी को लोगों ने आशीर्वाद दिया और इस बार तो पिछले बार से भी ज़्यादा हमारे वोट भी बढ़ेंगे और जीत का अंतर भी बढ़ेगा। तो क्या लगता है सर, जीत निश्चित है बीजेपी की? निश्चित रूप से, और पिछले जो अंतर है उससे ज़्यादा अंतर से इस बार जीत है। तो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को आपने सुना कि जितना जो अंतर पिछली बार था, इस बार जो जीत का अंतर है उससे भी ज्यादा होगा। एक बड़ा कथन, एक बड़ा तथ्य कि जो मार्जिन है वो और ज्यादा होने वाला है और जो सुनील सोनी है बीजेपी के जो प्रत्याशी, वो बड़ी संख्या में बड़े मार्जिन के साथ जो जीत है वो दर्ज करने वाला है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आता है तो जीत का सेहरा कौन पहन पाता है। कैमरामैन भगत के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज, रायपुर। चलिए अब आपको बता देते हैं कहाँ कितना मतदान हुआ है। रायपुर में 46% लगभग मतदान हुआ। मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो लगभग 75% यहाँ पर मतदान हुआ है। बुधनी शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है, 72% लगभग यहाँ पर मतदान हुआ है। झारखंड की भी बात कर लेते हैं, झारखंड में लगभग 64% मतदान हुआ है। तो ये आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट और छत्तीसगढ़ की एकमात्र दक्षिण विधानसभा सीट पर आज वोटिंग हुई। शाम 6 बजे के बाद की ये आंकड़े हैं जो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। झारखंड में लगभग 64% मतदान हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।